संध्या की बेला थी। अरब सागर की लहरें धीरे धीरे गुजरात के तट से टकरा रही थीं। सूर्य अपने अस्त होते रूप में था और उसकी सुनहरी किरणें जल पर ऐसी प्रतीत हो रही थीं मानो किसी समय यहां सोने की नगरी बसी हो। यहीं ओखा के पास खड़ा एक युवा पुरातत्वविद आर्यन त्रिवेदी अपनी दूरबीन से समुद्र के गर्भ में झांक रहा था। पुराणों में वर्णित है, श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र तट पर एक भव्य नगरी बसाई थी, द्वारका। वह नगरी सोने, चांदी और रत्नों से जड़ी हुई थी। उसकी सड़कों पर रथ चलते थे, उसके महलों में संगीत गूंजता था और वहां न्याय, धर्म और प्रेम का शासन था। यह नगरी द्वारपालों से घिरी थी, इसीलिए उसका नाम पड़ा द्वारका, अर्थात द्वारों वाली नगरी। आर्यन को वर्ष 2025 में एएसआई की एक विशेष टीम के साथ द्वारका प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिला। यह समुद्री पुरातत्व का दुर्लभ मौका था। वह दिन रात मेहनत करता रहा, सैकड़ों साल पुराने मानचित्रों का अध्ययन, ग्रंथों की व्याख्या और समुद्री सर्वे। आर्यन ने शोध में पाया कि श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन है, जब श्री कृष्ण ने धरती से अपना प्रस्थान किया, द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। इतिहासकार इस वर्णन को प्रतीकात्मक मानते थे, लेकिन अब समुद्र में मिले अवशेष इस कथा को वास्तविकता के करीब ला रहे थे। आर्यन की टीम ने समुद्र के भीतर गोता लगाया। वहां उन्हें मिला एक विशाल मंच, जो शायद कोई सभा स्थल रहा हो। कुछ टूटी हुई मूर्तियां, जिनमें से एक स्पष्ट रूप से विष्णु की प्रतीत होती थी। एक विशाल द्वार, जिस पर शंख और चक्र खुदे हुए थे। आर्यन के सामने दो रास्ते थे, एक वैज्ञानिक विश्लेषण और दूसरा धार्मिक विश्वास। उसने दोनों को जोड़ा। उसने पुराणों को संदर्भित कर देखा कि समुद्र किनारे स्थित द्वारका की बात सिर्फ एक ही ग्रंथ में नहीं, बल्कि महाभारत, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण और कई उपनिषदों में भी आती है। इसी बीच एक रहस्यमयी घटना हुई। आर्यन को समुद्र के भीतर एक शिला पर खुदा हुआ श्लोक मिला, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। आर्यन ने सरकार से अनुरोध किया, इस स्थान को भारतीय धरोहर घोषित करें। यह हमारी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पहचान है। शुरुआत में कई आलोचक सामने आए। कुछ ने कहा, यह बस एक पुराने बंदरगाह के अवशेष हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रमाण सामने आते गए, विरोध कम होता गया। इस खोज की खबर जब आम जन तक पहुंची, तो द्वारका में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग अब केवल मंदिर में नहीं, समुद्र के किनारे भी शीश नवाने लगे। कई श्रद्धालुओं ने कहा, श्री कृष्ण की लीला आज भी चल रही है। विज्ञान ने वही कहा जो हम सदियों से मानते आए हैं। आर्यन की खोज ने न केवल पुरानी मान्यताओं को पुनः जीवित किया, लेकिन यह सिखाया कि धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं, पूरक हैं। उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, द्वारका द लॉस्ट सिटी ऑफ गॉड्स, जो वायरल हो गई। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में यह केस स्टडी बनने लगी। द्वारका आज भी जीवित है, आर्यन अपनी पुस्तक में लिखता है। वह हमारे विश्वास, हमारे इतिहास और हमारी आत्मा में बसी है। और समुद्र के गर्भ में एक नगरी अब भी सो रही है, जिसका हर पत्थर पुकार रहा है, मैं द्वारका हूं, कृष्ण की भूमि, मैं सत्य हूं, मैं सनातन हूं।